हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम एस्टेट टीजीटी मैथमेटिक्स के जो रिमेनिंग 20 क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे। ओके, तो ये लास्ट वीडियो होगा टीजीटी मैथ्स के सॉल्यूशन का। लुक एट क्वेश्चन नंबर 131 यानी कि 41वां क्वेश्चन। इफ द पॉइंट्स दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर एंड a plus b is equal to 1 then we have to find the value of a and b। ठीक है, तो पहला काम आप ये कर सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल आप क्या रखेंगे, 0 है ना, वहां से आपको ए और बी मिल जाएंगे। अदरवाइज स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी, है ना, एक ही बात है। तो आप स्लोप ऑफ ए बी निकालिए, क्या बन जाएगा, y2 माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, यानी कि b माइनस 9 बाय में a प्लस 3। ठीक है, ये b है, ध्यान रखिए, नीचे वाला जो है वो a है ना। b माइनस 9 बाई ए प्लस 3 इज इक्वल टू, अब स्लोप ऑफ ए सी माइनस 5 माइनस 9 माइनस 14 और 4 प्लस 3 7 बन जाएगा। तो यानी आपके पास मिल गया b माइनस 9 बाय में a प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 2, है ना। मल्टीप्लाई करिए भाई, b माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 2a माइनस 6। तो अब यहां देखिए आपके पास जो a प्लस बी है वो क्या है, 1, सही है। तो आप यहां से b निकाल लें, क्या 1 माइनस ए निकाल के यहां पुट कर दें। b क्या बन गया, 1 माइनस ए माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 2a माइनस 6। तो ये इधर a इधर आ जाएगा, तो एक में से हो गया माइनस 8, उधर जाकर प्लस का 8, 8 में 6 गया 2, है ना। तो a आ गया अपना 2, सही है। अगर a 2 है तो b क्या आएगा अपना माइनस 1। ओके, तो a टू b माइनस 1 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही बन जाएगा। अच्छा, सीक्वेंस थोड़ा आगे पीछे चल रहा है, ठीक है। तो रैशनल फॉर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन, भाई जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आप क्या करते हैं, इससे पहले x मानते हैं ना। तो ऊपर ये जो बार लग रहा है इसका मीनिंग क्या हुआ कि 0 0 1, है ना। आफ्टर दैट अगेन 0 0 1, इसके बाद फिर से 0 0 1, है ना, चलता रहेगा ऐसे। अब जितनी बार के बाद वो रिपीट हो रहा है ना, जैसे हम इसे क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। करिए भाई, एक मिनट, 0 पॉइंट, सॉरी यहाँ पॉइंट लगाना भूल गए, ये 0 पॉइंट है, ठीक है, ये क्या है, 0 पॉइंट। एक मिनट, अगेन मैं इसके ढंग से लिख देता हूं। जीरो पॉइंट 001, है ना, फिर 001, फिर 001, इस प्रकार चलता रहेगा, ठीक है। तो अगर हम इसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, देखो पॉइंट यहां पर आ जाएगा ना, पॉइंट यहां पर आ जाएगा 1.001, फिर 001, फिर 001, चलता रहेगा ऐसे। अब आप क्या करेंगे, माइनस करिए, है ना, तो ये बन जाएगा 999x इज इक्वल टू 1। तो x क्या बन जाएगा भी 1/999। आई थिंक ऑलमोस्ट सभी ने क्वेश्चन करा होगा ये, है ना, बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 139, द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज 161। देखो दो प्राइम नंबर्स का एलसीएम, है ना, क्या होगा, उन दोनों की मल्टीप्लाई। अब 161 है ना, तो आप देखिए 161 को आई कैन राइट 7 पे जा रहा है, हाँ 7 इंटू में 23, है ना, 7 दूनी 14, 7 21, हाँ बिल्कुल सही है। दोनों कैसे हैं, ये प्राइम, है ना। तो ये मेरा x हो गया और ये मेरा y हो गया। तो x माइनस वाई पूछा गया, कितना आएगा, 16, बिल्कुल सही। इसके बाद क्वेश्चन 140, इफ कोट थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू p एंड कोट थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू q, है ना। यहाँ थोड़ा क्लियर नहीं है, यहाँ पर देख लीजिए आप, इस तरफ अपने को निकालना क्या है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। पहले आप निकालिए पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, है ना, क्या आ जाएगा भाई, तो कोट थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर माइनस कोट थीटा माइनस कोस थीटा का स्क्वायर। ऐसे नहीं करेंगे, आप मल्टीप्लाई करने बैठ जाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बनता है 4ab, यानी कि 4 कोट थीटा इंटू में कोस थीटा, है ना। तो क्या बन जाएगा भैया, 4 कोट यानी कोस बाय साइन, कोस बाय साइन यानी कि कोस स्क्वायर थीटा बाय में साइन थीटा, है ना। तो ये मेरा है पी स्क्वायर माइनस 4 क्यू स्क्वायर, इसे ध्यान रखिए आप, सही है। अब जो आंसर देखिए, आपके जो आंसर है वो पी क्यू की टर्म में है, तो कहीं ना कहीं आपका पी क्यू का मल्टीप्लाई करना आपका बनता है। आप पी क्यू को, है ना, आप मल्टीप्लाई जरूर करेंगे, क्योंकि आंसर सारे के सारे इसी फॉर्म में है। तो मल्टीप्लाई करिए पी क्यू का, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर कॉमन आ जाएगा
1/sin² -1 यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर। तो ले देके है ना अपने पास ये बच जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर यानी कि कोस की पावर 4 थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा है ना। अब ये क्या आ गया पी क्यू। अपने को निकालना क्या है कोस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा। तो ये क्या बन जाएगा पी क्यू का रूट है ना, ये बन जाएगा। इसे डायरेक्टली उठा के यहां पुट कर दे तो क्या बन गया ये बन गया 4pq 4pq का रूट। सही है। तो 4pq अच्छा इन्होंने गलत भर दिया। ठीक है यहां पर आपको रूट करना पड़ेगा भाई। ठीक है ध्यान रखिए अब ये 4pq का रूट बन जाएगा। देखिए pq ये रहा है ना कोस की पावर 4 बाय साइन स्क्वायर। तो रूट pq क्या आएगा कोस स्क्वायर बाय साइन थीटा यानी ये। ठीक है रूट pq आएगा। तो इन्होंने हालांकि सही निकाला होगा भरते हुए। कई बार भरते ऑप्शन में ठीक है हम गलती कर बैठते हैं। द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। मान लो ये अपना x है ये x है ना, बेस कितना है 12 तो 2x प्लस 12 पेरीमीटर अपने को गिवन है 32 तो 2x इज इक्वल टू 20 तो अपना x आ गया भाई 10 है ना। तो ये 10 ये 10 सही है। तो करना क्या है एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ठीक है भाई ये बन जाएगा 6 और ये बन जाएगा 6 है ना। परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। अब ये 10 है और ये 6 है ना तो ये बन जाएगी 8। ओके तो एरिया कैसे निकालते हैं 1/2 इंटू बेस। बेस पूरा 12 है हाइट कितनी है 8। ठीक है 2 चौके 8 12 चौके 48 सेंटीमीटर स्क्वायर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 136 इन विच रेशो द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। देखो यहाँ पर पॉइंट अपना 4 6 है ना। यहाँ पर अपना पॉइंट है -7 -1 सही है -7 -1। मान लो यहाँ पर ये मेरा क्या है एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे जब भी पॉइंट आएगा किस टाइप का आएगा ये आएगा a,0 टाइप का पॉइंट आएगा। सही है। तो मान लो भाई रेशो कितना हुआ k/1 है ना। तो k/1 मान लीजिए आप k/1। ओके तो एक मिनट दोबारा से थोड़ा सा ड्रॉ कर देते हैं -7 -1 है ना। तो यहाँ पर यह k/1 है ना। तो आप पॉइंट कैसे निकालेंगे -7 के ठीक है -7 के और ये +4 बाय में k+1 y कोऑर्डिनेट क्या आएगा -k और +6 बाय में k+1 है। अब ये जो पॉइंट है ना ये a,0 के बराबर है क्योंकि लाइन जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस के ऊपर अपना जो y कोऑर्डिनेट होगा भाई वो 0 होगा है ना। तो अपना जो k आएगा ना वो 6 आ जाएगा। ठीक है तो रेशो क्या बना k/1 मतलब 6/1। ठीक है तो आंसर ये आएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन तो भाई और भी सिंपल था x की पावर माइनस y की पावर n इज डिविजिबल बाय x माइनस y। तो आप n को चाहे इवन ओड पुट करें या ओड पुट करें हर बार डिवाइड हो जाएगा। n इज ए नेचुरल नंबर। ओके बिल्कुल सही। बहुत सिंपल क्वेश्चन बन गया। एक राइट एंगल ट्रायंगल है ठीक है भाई राइट एंगल एट सी ये सी है और मान लो ये बन गया ए और ये बन गया बी है ना। तो ये 90 डिग्री है तो tan A1 तो मतलब जो A होगा ना 45 डिग्री आ जाएगा। अगर tan A1 है तो भी tan 45 डिग्री कब होगा सॉरी tan 1 कब होगा 45 डिग्री पे है ना। तो ये 90 है ये 45 तो ये भी क्या आएगा 45 सही है। तो भाई आपको निकालना क्या साइन है कोस है। तो ठीक है भाई 1/√2 इंटू 1/√2। वैसे यहाँ पे करना ही क्या था ट्रायंगल तो हमने ऐसे ड्रॉ कर ली 1/2 बन जाएगा। ठीक है वैसे हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर ली। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। तो बस आपको करना क्या है b² - 4ac आपको नेगेटिव चेक करना है। अगर b² - 4ac नेगेटिव आएगा तो मीन्स नो रियल रूट्स है ना। अब इसका डी चेक करिए लास्ट वाली का क्या है ये 48 - 48 0 बन रहा है ना रियल एंड इक्वल रूट्स। इसका चेक करिए ये पॉजिटिव बन रहा है ये कट गया है ना। b² हाँ ये कट जाएगा ये बचेगा केवल। ठीक है जाएगा 16 - 4 × 12√2 ये नेगेटिव आएगा अपना। ठीक है 12√2 जो आएगा वो 16 से कम आएगा। तो
147। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान। अपने पास क्या है, एक स्क्वायर, सही है। साइड कितनी है, 8 8, हर साइड कितनी है, 8 है ना। तो इसके एक कॉर्नर से, यहां से ऐसे, ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, साइड का जो जो पीस है वो काट दिया गया है। यानी एक 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 अब अलग हो गया है ना। तो बचा क्या भाई, ये बच गया देखो। अब जो बचा है फिगर है उसका पेरीमीटर बताना है अपने को। तो ये साइड कितनी है, 7, सामने वाली कितनी है, 8, ये कितनी है, 8, ये फिर से कितनी है, 7। अब देखो जब इस पीस को अलग कर देंगे अपन, है ना, जब हम इस पीस को अलग कर देंगे ना, तो ये बचेगा 1 और ये बचेगा 1, ये भी पेरीमीटर के अंदर काउंट होगा। ठीक है, तो कितना हो गया, 8 + 8 + 8 + 8, यानी 32 बन गया। बहुत बेसिक क्वेश्चन था। व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच इज एडेड टू मेक दिस सम ए परफेक्ट स्क्वायर। अब यहां पर ना देखो अपनी समझदारी काम आएगी। ठीक है भाई, देखो इसको हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, सही है। तो सबसे पहले आप एक काम करिए, इसके डिजिट का सम निकालने एक बार, है ना। तो 8 6 14, 14 6 20, 20 3 23। जैसे 23 में अगर आप 4 जोड़ते हैं तो 27, यानी कि 3 का मल्टीपल बन जाएगा, सही है। तो आप देखिए कितना बन जाएगा ये आपका, 680625, है ना। अगर आप हिट एंड ट्रायल भी करें तो सबसे छोटे नंबर से ही करें, ओके। क्योंकि पूछा गया ना कि लिस्ट, अगर वही सही बैठ गया फिर तो अपने आप बाकी सारे गलत हो जाएंगे, क्योंकि जब पूछा ही लिस्ट गया। तो अगर हमने 4 ऐड किया, देखो क्या होगा इसमें। ये मैंने वैसे ट्रायल लिया है ना। सबसे पहले मैंने डिविजिबिलिटी चेक करा कि 2 से डिविजिबल नहीं है, फिर मैंने डिविजिबिलिटी चेक करी 3 से, है ना। और भाई 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा कि उसके सम को, उसके डिजिट के सम को मैंने ऐड किया, डिजिट के सम को ऐड करने पर वो 3 से भाग हो जाएगा, ठीक है। तो तब जाकर वो 3 से नंबर जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा, ओके। तो मैंने इसमें देखा कि जैसे मैंने 4 ऐड किया तो 27 बन जाएगा, तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो करिए भाई, अब 3 पे जा रहा है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 6 18, 3 24, 3 से 3 बजे 15, हाँ ये बन गया। 3 पे जा रहा गेन, 3 से 21, 3 बजे 15 और 3 से 18, 25 से 75, 7 में 12, 12 से 18, 18 और 7, हाँ अब नहीं बन रहा, 5 पर जा रहा। तो 15 5 74, 5 एकम 5, ठीक है, ये बन जाएगा। फिर 5 पर जा रहा है, 5 दिया 15, 0, 5 10 5, हाँ ठीक है। अभी फिर 5 पर जा रहा है, 5 के 30, ऐसे है ना। फिर 5 पर जा रहा है, 121, सही है। अभी 11 पर जा रहा है, बस अब खत्म हो गया देखो। तो ये जो नंबर है ना क्या बन गया, परफेक्ट स्क्वायर। कब बनेगा भाई, देखो जैसे 5 5 पेयर आ गया, 5 5 पेयर आ गया, 11 11 पेयर आ गया, 3 3 पेयर आ गया, है ना। तो नंबर क्या बन गया, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन कब, जब आपने इसमें ऐड किया 4, क्योंकि 4 सबसे छोटा है ना। हिट एंड ट्रायल भी करें तो सबसे छोटा नंबर लेके ट्रायल करें। अब ये भी कुछ इसी प्रकार का नंबर है अभी। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशिएंट विल बी ए परफेक्ट क्यूब, है ना। ऐसे क्वेश्चन आपको क्या करना है, केवल आपको सिंपली इसको, है ना, इसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं आपने। निकालिए भाई, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 में 18, 2 चौके 8, 2 21 42, 2 में 18, 16 और 3 19, अब नहीं जाएगा। 13 पर करिए, है ना। तो 13 पर करिए इसे, 13 कम 13, 8 और 13 73, 13 नहीं में, हाँ ठीक है भाई, बिल्कुल सही है 13। अब देखो क्यूब बनने के लिए, देखो 3 बार 13 आ गया, है ना। नंबर को क्या बनना है, क्यूब, ठीक है। तो या तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तब भी क्यूब बन जाएगा नंबर पूरा, है ना। 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसे, या फिर आप इसे 4 से डिवाइड कर दो ना, तो 4 ये गायब हो जाएगा, है ना। तो जैसे 4 से भाग किया तो केवल क्या बचेगा, 13 13 13, विच इज परफेक्ट क्यूब, ओके। ये हो गया। अच्छा सीक्वेंस में उल्टा था ये, ठीक है। वन ऑफ द फॉल्स स्टेटमेंट हमें बताना है। अब अपने को 2 लाइन दे रखी है, हम जानते हैं कि लाइनें क्या होंगी, कॉन्सिडेंट। अपने को बताना कि फॉल्स कौन सी है। ये बिल्कुल सही है। अगर a1 by a2 नॉट इक्वल b1 by b2 तो लाइन कैसे होंगी, इंटरसेक्टिंग, है ना। तो पहले कंडीशन में क्या होगा, ओ, है ना, ये लाइनें जो है और पर जाएंगी, ठीक है। ये भी सही है, ये भी सही है,
अब जो फोर्थ देखो, सॉरी, यहाँ पर क्या है, इफ a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2, ये भी सही है, लाइनें कैसे होंगी, पैरेलल, केवल ये गलत है ना, तो ये बिल्कुल राइट ऑप्शन बन जाएगा ना, ये आंसर बन जाएगा, ये क्या है, फॉल्स, सही है, बाकी सारी सही है और 3 क्या है, फॉल्स। तो अपना आंसर क्या आएगा इसका, 3 आएगा। भाई देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना कि a की पावर समथिंग, b की पावर समथिंग इज इक्वल टू c की पावर समथिंग, इन सब में इक्वलिटी दे रखी हो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसे k मान लेंगे इन सबको। तो a क्या आएगा, k की पावर 1 बाई एक्स, b का आएगा k की पावर 1 बाई वाई। जब भी ऐसा क्वेश्चन है आपने हमेशा ऐसे ही करना है। c क्या आएगा, k की पावर 1 बाई जेड, है ना। देखिए अब बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, मतलब ए बी सी आर इन जीपी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, क्या मतलब हुआ बी स्क्वायर का, के की पावर 2 बाई वाई, ए सी के की पावर ए इंटू सी करना एक बार, 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई जेड। कुछ समझ रहे हैं कि 2 बाई वाई इज इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई जेड। तो एक्स वाई जेड आर इन एचपी, एचपी क्या होगा, तो वाई क्या होगा भाई, वाई होगा 2xz बाई में x प्लस जेड। ऑप्शन नंबर 1। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो फिर वही बात, भाई नो सॉल्यूशन कब बनता है, a1 बाई a2, ऊपर क्वेश्चन आके जा चुका है ना, b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। इन दिस केस, है ना, इन दिस केस द लाइंस विल बी पैरेलल, कहीं पर काटेंगे नहीं तो सॉल्यूशन भी इसका नहीं बनेगा। ओके चलिए तो करिए भाई, 3k प्लस 1 बाय में k स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3 बाय में k माइनस 2 इज इक्वल टू 2 बाय में 5, सही है। तो आप इनको कंपेयर करिए, तो क्या आएगा, 3k स्क्वायर माइनस 6k प्लस k माइनस 2 इज इक्वल टू 3k स्क्वायर प्लस 3, ये कैंसिल हो गया अभी, माइनस 5k इज इक्वल टू 5, तो अपना k क्या आ गया, -1। तो ये नहीं कि आंसर आ जाएगा k -1, नहीं, आपको यहां पर भी चेक करना है, ठीक है, कि k के -1 पुट करने से कहीं ये रेशो आपस में बराबर तो नहीं आ गए, यहां भी चेक करना आपने, है ना। तो बिल्कुल सही बन रहा है, बराबर नहीं बनेगा तो k क्या होगा, -1। चलिए भाई ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जो पूरा पेपर था वो सोल्व कर लिया। ओके, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे और कुछ सीखने को मिल रहा है तो भी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। ओके, तो यहाँ पर आप मेरे चैनल पर आप टीईटी के साथ साथ आप पीजीटी मैथमेटिक्स तैयारी भी कर सकते हैं। ओके।